नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, थर्ड बिहार एसएससी सुपर फास्ट रिवीजन का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले पहला पार्ट अपलोड कर दिया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने वैज्ञानिक प्रगति के पहले चैप्टर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में जितने भी तथ्य बनने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी को इस वीडियो में कवर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इससे आगे दो पॉइंट को कवर करेंगे, जो कि होने वाला है आपका क्या, एक होने वाला है अंतरिक्ष कार्यक्रम और दूसरा होने वाला है रक्षा प्रौद्योगिकी। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनने वाले हैं इन दो चैप्टर से आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए साथियों, तो शुरुआत किया जाए। पहला जो है साथियों, अंतरिक्ष कार्यक्रम। वर्ष 1957 में सोवियत संघ के उपग्रह स्पुतनिक के सफल परीक्षण के साथ जो है विश्व ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पुतनिक 1 का जो है परीक्षण कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1957 ईस्वी में। और सबसे पहला परीक्षण ये किया गया था अंतरिक्ष युग में प्रवेश करने के लिए, और इसी का है 4 अक्टूबर 1957 को विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1। इसके बाद 3 नवंबर, उसी के आपको एक महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 से लाइका नामक कुत्ते को जो है पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है उसी को लिया गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, 12 अप्रैल 1961 में वोस्टक 1 से यूरी गागरिन अंतरिक्ष भेजा गया, जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था। और इसने जो है पृथ्वी का परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया था। याद रखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो याद रखेंगे यूरी गागरिन। कब गया था? 12 अप्रैल 1961 में। विमान का क्या नाम था? वोस्टक 1। क्या हो जाएगा? वोस्टक 1। अगला प्रश्न है कि 4 दिसंबर 1963 में वोस्टक 6 से वेलेंतिना तेरेस्कोवा पहली महिला थी जो अंतरिक्ष गई थी। याद रखेंगे पहले पुरुष कौन थे? यूरी गागरिन। पहली महिला कौन थी? आपको वेलेंतिना तेरेस्कोवा। इसके बाद 19 मई 1971 पर मंगल ग्रह पर पहली बार जो है मार्स मिशन भेजा गया था। अगला पॉइंट है कि सोवियत संघ का लूना 9 जो है चंद्रमा तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। याद रखेंगे लूना 9 जो है सबसे पहले चंद्रमा पे उतारा गया था। और मंगल पर पहली बार मार्स मिशन कब भेजा गया था? 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, जुलाई 1969 में अपोलो यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार जो है चंद्रमा पर कदम रखे। और दूसरे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर अपना कदम रखा था, उनके बारे में भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखेंगे कौन है? एडविन एल्ड्रिन। कौन है? एडविन एल्ड्रिन। और नेक्स्ट अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत में याद रखना है 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। और 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके बाद जो है 19 अप्रैल 1975 में भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट, जो कि रूस की सहायता से अंतरिक्ष भेजा गया था कॉस्मोस 3M के द्वारा। इसके बाद जो पॉइंट है अगला, 3 अप्रैल 1984 को यूएसएसआर की सहयोग से सोयूज T1 द्वारा अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय राकेश शर्मा को भेजा गया था। विश्व के संदर्भ में पूछे तो विश्व के संदर्भ में सबसे पहले अंतरिक्ष जाने वाले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। उसके बाद जो है याद रखना है महिला जो थी वेलेंतिना तेरेस्कोवा। उसके बाद जो है चंद्रमा पर कदम सबसे पहले किसने रखा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा रखा गया था। और भारत की ओर से जो सबसे पहले अंतरिक्ष जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना है राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 ईस्वी में। और आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह है वो कब अंतरिक्ष भेजा गया था? 1975 ईस्वी में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो है स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन हुई थी, 1969 में हुई थी। राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष गए थे तभी भारत की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी वो थी इंदिरा गांधी। उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा था कि आपको भारत कैसा दिखता है? तो राकेश शर्मा का जवाब था कि सारे जहां से अच्छा। क्या बोला था उन्होंने? सारे जहां से अच्छा। इसके बाद जो है कल्पना चावला 1997 ईस्वी में जो है मिशन आपको STS 87 में अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला बनी थी। पुरुष थे राकेश शर्मा, महिला कौन थी? कल्पना चावला। और आपको बात करें इनके बारे में तो कल्पना चावला का जो है 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया वातावरण में पुनः प्रवेश करने के दौरान जो है नष्ट हो गया था। इस दुर्घटना में जो है कल्पना चावला, जिनका यह दूसरा अंतरिक्ष मिशन था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। और इन्हीं के याद में जो है याद रखना है मेटसेट। मेटसेट के बारे में एक उपग्रह है जो मौसम संबंधित आपका विशिष्ट उपग्रह है। उन्हीं की स्मृति में मेटसेट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कल्पना 1। साथियों थोड़ा सा वीडियो आपको फास्ट लगेगा क्योंकि साथियों कम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन कराना है। टॉपिक लंबा है, जल्दी जल्दी हम लोग समझेंगे। वीडियो को 1-2 बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेट सेट का नाम बदलकर किसकी स्मृति में रखा गया है, तो याद रखेंगे कल्पना चावला। क्या नाम है? कल्पना चावला। नेक्स्ट उपग्रह है एजुसेट। एजुसेट जो है नाम से ही स्पष्ट है, एजुसेट शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह है। याद रखेंगे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला उपग्रह जो शिक्षा को समर्पित है वो कौन सा है, तो याद रखेंगे एजुसेट। अब जो भारत के जो मिशन है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। पहला जो मिशन था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो है चंद्रयान प्रथम। चंद्रयान प्रथम जो है चंद्रमा के लिए समर्पित भारत का पहला मिशन था। 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C2 के जो द्वारा है चंद्रमा की कक्षा हेतु प्रक्षेपित किया गया था। यह प्रक्षेपण आपको पता ही होगा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। चंद्रयान 1 ने अपने साथ जो है ध्वज तिरंगा को लेकर गया था और इस ध्वज को जो है मून इम्पैक्ट प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर स्थापित किया था। चंद्रयान 18 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा तथा अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा था। और आपको बता दें यह करने वाला यानी चंद्रमा पर मिशन भेजने वाला भारत कौन सा देश था, तो भारत इसमें छठा देश था। अमेरिका सबसे पहले, उसके बाद रूस, फिर चीन, फिर यूरोपीय संघ, उसके बाद जापान के बाद जो है भारत छठा देश था जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ था। और तभी जो इसरो के अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि चंद्रयान 1 के समय जो है इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। और तभी जो इसरो के अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे जी माधवन नायर। कौन थे? जी माधवन नायर, जो वहाँ पे याद होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे मिशन जो कि मंगल ग्रह पर भेजा गया था। मंगलयान जो है ये पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा तैयार किया गया था, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया था। और 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। और 24 सितंबर 2014 को यह मंगल की ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया था। याद रखना है 1 साल बाद जो है ये मंगल की ग्रह पर चला गया था, उनकी कक्षा में प्रवेश कर गया था। कब भेजा गया था? 5 नवंबर 2013, याद रखेंगे। और इस उपलब्धि के साथ भारत अपने पहले प्रयास में ही मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश तथा रूस, अमेरिका एवं यूरोपीय संघ के बाद मंगल तक पहुंचने वाला कुल चौथा देश बन गया था। अगर आपके एग्जाम में पूछे अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला देश कौन सा था, तो वो आपका भारत था। लेकिन आपके एग्जाम में अगर पहले प्रयास को नहीं लगाया जाए तो इसमें भारत का स्थान चौथा था, क्योंकि इससे पहले यह कारनामा रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा किया जा चुका था। तो आशा करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एग्जाम तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी करवाए जाएंगे, वो भी निःशुल्क। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि अन्य लोगों को भी पता चल सके। और तभी जो इसरो के अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे आपके के राधाकृष्णन। याद रखेंगे कौन थे? के राधाकृष्णन। जब 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था तब कौन थे इसरो के अध्यक्ष? जी माधवन नायर। और अभी कौन थे? 2013 में थे के राधाकृष्णन। आशा करते हैं मंगलयान आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है चंद्रयान 2, 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से GSLV Mark 3 M1 रॉकेट की सहायता से जो है भारत के चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चंद्रयान 2 ऐसा पहला मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने हेतु लक्षित था। चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर भेजा गया था, उसके बाद एक था आपका लैंडर जिसका नाम था विक्रम, एक था रोवर प्रज्ञान इसमें शामिल था। इसके बाद ऑर्बिटर से अलग होकर 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने की प्रक्रिया के दौरान जो है लैंडर का संपर्क जो है इसरो के नियंत्रण से टूट गया था और यह जो था मिशन जो है असफल रह गया था। और वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष थे तभी के संदर्भ में वो थे के शिवान। अभी जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है वो कौन है? वो हैं एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। 2019 में कौन थे? के शिवान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, अब जो नया पॉइंट है और नया चैप्टर है वो है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को हम लोग देखेंगे। तो वर्ष 1958 ईस्वी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद, जिसे हम लोग DRDO कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। DRDO के जो प्रमुख एवं महानिदेशक हैं वो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल जो है प्रौद्योगिकी का पिता भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा। अब जो अगला पॉइंट है वो है भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम।
चलिए यहाँ से आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू होता है रक्षा प्रौद्योगिकी में। जुलाई 1983 ईस्वी में जो है समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव रखी गई थी। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी थी और यह कार्यक्रम जो है डीआरडीओ के तत्वावधान में चल रहा है, याद रखेंगे। अब जो पॉइंट है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन प्रक्षेपास्त्र के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सतह से सतह की ओर वार करता है, कौन सतह से आकाश की ओर वार करता है, कौन आकाश से सतह की ओर वार करता है। तो चलिए हम लोग इन सभी तथ्यों को देखते हैं। पहला है पृथ्वी। पृथ्वी जो है यह जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी 1 की जो मारक क्षमता है वो 150 किलोमीटर तथा भार क्षमता 1000 किलोग्राम है। फरवरी 1988 में पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण किया गया था। पृथ्वी 1 मिसाइल थल सेना को सौंपी जा चुकी है। पृथ्वी 2 जो है इसका वायुसेना हेतु संस्करण है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर। पृथ्वी 3 जो है धनुष, इसका नौसेना हेतु संस्करण है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है धनुष, इसकी मारक क्षमता कितनी है 350 किलोमीटर है और यह जमीन से जमीन, याद रखेंगे। पृथ्वी भी जमीन से जमीन था और धनुष भी जो है आपका जमीन से जमीन है। अगला जो पॉइंट है वो है आकाश। आकाश नाम से ही स्पष्ट है, जमीन से हवा की ओर, जमीन से हवा की ओर इसकी मारक क्षमता है और यह जो है मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता कितनी है 30 किलोमीटर है मात्र, और इसे मोबाइल संचार के लिए भी छोड़ा जा सकता है। आकाश की तुलना जो है अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से की जाती है। अमेरिका की एक मिसाइल है जिसे हम लोग अमेरिकी पैट्रियट कहते हैं, उसकी तुलना आकाश से की जाती है। नेक्स्ट है आपका अग्नि। अग्नि जो है जमीन से जमीन, याद रखेंगे। अग्नि की क्षमता जो है वो जमीन से जमीन मारक क्षमता है और यह भी जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि की अभी तक 5 श्रेणी आई हुई है, जिसमें अग्नि 1 की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक है, अग्नि 2 की 2000 से अधिक, अग्नि 3 की 3000 से अधिक, अग्नि 4 की 3500 से अधिक, अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 से अधिक है। याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अग्नि 5 के परीक्षण के साथ ही भारत भी अंतरह महाद्वीप बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र क्लब में शामिल हो गया है, याद रखेंगे। तो इसका जो नवीनतम संस्करण है वो कौन है अग्नि 5। इसकी क्षमता कितनी है 5000 किलोमीटर और यह जो वार करता है वो कहाँ से कहाँ करता है, जमीन से जमीन, याद रखेंगे। मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि। अगला जो पॉइंट है वो हम लोग चलिए देखते हैं। इस क्लब में जो आपको क्लब बताए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र क्लब, जिसमें भारत अग्नि 5 के परीक्षण से शामिल हो गया, इससे पहले इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? अमेरिका था, रूस था, चीन था, फ्रांस था तथा यूनाइटेड किंगडम था। साथियों ऐसा कंटेंट देंगे कि यूट्यूब में आपको पेड बैच में भी किसी ने नहीं दिया होगा और वो भी आपको निःशुल्क देंगे। अग्नि 5 जो है सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अग्नि 5 कैसी मिसाइल है, तो याद रखेंगे सैटेलाइट को भी जो है ये रौंद सकता है, तो सैटेलाइट रोधी मिसाइल है आपका अग्नि 5। नेक्स्ट है त्रिशूल। त्रिशूल जो है जमीन से हवा। त्रिशूल आपको कैसा बना होता है, ऐसा बना होता है, तो त्रिशूल जो है आपको जमीन से हवा की ओर, याद रखेंगे जमीन से हवा। एक आपका जमीन से हवा कौन था, आकाश। कौन था, आकाश। और दूसरा है आपका त्रिशूल। इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है, वो 9 किलोमीटर है और इसका जो है 2008 में समापन कर दिया गया। अब जो है इसका निर्माण नहीं किया जाता है त्रिशूल का। अगला जो है साथियों वो है नाग। नाग जो है टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है और इसे ही याद रखना है दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे यह काम करता है आपका नाग। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो है दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखेंगे नाग। इसका एक बार दागने के पश्चात इसे पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे जो है कहा जाता है दागो और भूल जाओ। नेक्स्ट है ब्रह्मोस्त्र। ब्रह्मोस्त्र के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में क्या विशेषताएं हैं। ब्रह्मोस्त्र प्रक्षेपास्त्र को भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया है। ब्रह्मोस जो है आपको सतह से सतह तक मार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका जो नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा वो आपको बता देते हैं। भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, उससे जो है आपको ब्रह्म लिया गया, तथा रूस की नदी है मस्कवा, उससे जो है आपको मोश लिया गया। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो वो आपका बनेगा ब्रह्मोस। एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मोस का नाम जो है किन से लिया गया, पर्वत से, चोटी से, आपको झरने से, उसके बाद नदी से, तो याद रखेंगे नदी से। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी तथा इसके नवीन संस्करण में इसकी क्षमता जो है बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 450 से 500 किलोमीटर तक कर दी गई। और ब्रह्मोस मिसाइल जो होती है वो ध्वनि की गति से 3 गुना गति तेज से चलती है, याद रखना है। तो ये थे साथियों मिसाइल से संबंधित तथ्य। अब हम लोग अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को और देख लेते हैं। अन्य रक्षा आयुध एवं उपकरण के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। एक है आपका
युद्धक टैंक अर्जुन, नाम आपने सुना ही होगा। इसका जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया था? DRDO ने इसे विकसित किया था। इसके बाद आता है T-19S भीम टैंक। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपित कर सकता है। यह जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंग से अपनी रक्षा कर सकता है। इसके बाद जो है तेजस, इसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तेजस स्वदेश निर्मित चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जनवरी 2011 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इसे भारतीय वायुसेना को सौंपा था तथा जुलाई 2016 में तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे पिनाका। इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नाम जो है पिनाका रखा गया है। पिनाका के द्वारा मात्र याद रखना है 44 सेकेंड में एक के बाद एक 12 रॉकेट जो है प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट में प्रमुख अन्य तथ्य है वो हम लोग देख लेते हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम क्या है? RFSA। क्या है? RFSA अभी जो है रोसकॉस्मोस है। इसके बाद जो है अमेरिका की एजेंसी जो है आपको अंतरिक्ष एजेंसी वो कौन सी है? वो है नासा। नासा की स्थापना कब की गई थी? 29 जुलाई 1958 में नासा को स्थापित किया गया था। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? तो वो है आपको इसरो। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसरो का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? वो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और पहला अंतरिक्ष केंद्र 1971 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुलिकट झील पे। इसके बाद इसरो ने 15 फरवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए थे। इसके बाद जो है जनवरी 2021 में इसी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसने 143 उपग्रह जो है फाल्कन 9 की मदद से लॉन्च किए। और भारत का पहला संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा है? वो है आपको थुम्बा, जो कि त्रिवंतपुरम में स्थित है। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम लोग देखते हैं इसरो के कुछ आगामी मिशन के बारे में। हालांकि ये मिशन साथियों अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला गगनयान प्रथम, इसे कहा गया था कि जून 2022 में भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक भेजा नहीं गया है। गगनयान 2, इसे कहा गया था 2022-23 में भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 के बारे में कहा गया था 2022 में। निसार के बारे में कहा गया था जनवरी 2023 में। गगनयान 3 के बारे में बोला गया था 2023 में। और मंगलयान 2 के बारे में बोला गया था 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये इसरो के कुछ आगामी मिशन है। चलिए लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना भी ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला हेलिना, इसका विकास भारत में विकसित किया गया है। टैंक रोधी मिसाइल है। इसके बाद चिनूक, आपको बताया अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा इसे विकसित किया गया था और ये हेलीकॉप्टर है। बराक 8 DRDO एवं इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। स्पेस टू एयर मिसाइल है। इसके बाद INS वेला फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन के द्वारा विकसित किया गया है। यह एक लड़ाकू विमान है। S आपको 400 रूस के द्वारा विकसित किया गया है और यह जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद पिनाका भारत का पहला स्वदेशी है, स्वदेश में यानी भारत में ही विकसित किया गया है और ये क्या है? रॉकेट है। INS कलवरी स्वदेश निर्मित है यानी भारत में निर्मित है। ये क्या है? यह स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसके बाद अपाचे अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है और ये क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम और रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंध में जितनी भी तथ्य बनती थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं देश, राजधानी और मुद्रा। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय रेखा, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैगीनोट रेखा, हिडनबर्ग रेखा, इसके बाद रेड क्लिफ, मैकमोहन, जितनी भी रेखाएं हैं उससे संबंधित तथ्य अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास साथियों शेयर भी कर दीजिए। चलिए साथियों, धन्यवाद।